नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। नो डिटेंशन पॉलिसी भारत सरकार द्वारा 2009 में लागू की गई थी। इसके तहत 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को फेल किए बिना अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, चाहे उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के दबाव से मुक्त करना और उनका आत्मविश्वास बनाए रखना था। इस नीति का उद्देश्य बच्चों पर पढ़ाई का मानसिक दबाव कम करना। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों से पढ़ाई का डर निकालना और उन्हें आत्मविश्वास से भरा रखना था। इसके जरिए बच्चों को परीक्षा के दबाव से मुक्त किया गया ताकि वो बिना डर के पढ़ाई करें और स्कूल छोड़ने की स्थिति में ना पहुंचे। ये नीति एक समान और सुलभ शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए बनाई गई। कई बार बच्चों की कमजोर पढ़ाई का कारण अत्यधिक परीक्षा दबाव था, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास घटता था और वे स्कूल छोड़ने के बारे में सोचने लगते। इस नीति के जरिए बच्चों को एक सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरी पढ़ाई का माहौल मिला। हालांकि इस नीति के कई फायदे थे, लेकिन इसके पीछे कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ा और कई बार बच्चे पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। इसके अलावा 5वीं और 8वीं में बिना परीक्षा प्रमोशन देने से बच्चों के लिए कठिन कक्षाओं को पास करना और भी मुश्किल हो जाता था। इस नीति के आलोचकों का मानना था कि ये बच्चों को परीक्षा के महत्व से दूर कर रही थी और शिक्षा के गुणात्मक सुधार की दिशा में बाधा डाल रही थी। सरकार ने इस नीति को समाप्त करने का निर्णय लिया ताकि बच्चों को परीक्षा के प्रति जिम्मेदारी का एहसास हो और उनकी वास्तविक शिक्षा में सुधार हो सके। नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही। इससे शिक्षक और छात्र दोनों ही पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे और बच्चों को कठिन विषयों की गहरी समझ प्राप्त होगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार नो डिटेंशन पॉलिसी पहले 16 राज्यों में समाप्त हो चुकी है। इनमें असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। हालांकि हरियाणा और पुडुचेरी ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया। अब 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले बच्चों को एक और मौका मिलेगा। यदि वो दूसरी बार भी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये निर्णय लगभग 3000 स्कूलों में लागू होगा, जिनमें केवी, एनवी, सैनिक स्कूल शामिल हैं। यदि कोई छात्र फेल हो जाता है तो उसे कुछ दिनों बाद एक और मौका दिया जाएगा परीक्षा देने का। अगर वो दूसरी बार भी असफल रहता है तो उसे उसी कक्षा में रहकर पुनः परीक्षा देनी होगी। फेल होने वाले छात्रों को स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा। वो अपनी पढ़ाई उसी स्कूल में जारी रख सकते हैं, लेकिन अगली कक्षा में प्रमोट होने के लिए उन्हें अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे।